प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है दैट इज टाइम एंड टेंस मॉडल्स। आज हम सभी प्यारे साथी मॉडल्स टॉपिक कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई टाइम एंड टेंस टॉपिक हमारा कवर हो गया, और जैसे ही हम टाइम एंड टेंस टॉपिक को कवर कर लेंगे, इसको भी ठीक है, मॉडल्स को भी हम पढ़ लेंगे, तो एक कंबाइंड एक्सरसाइज जो मॉडल्स और प्लस टाइम एंड टेंस के लिए होगी, मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए भाई। तो स्वाति, स्वाई, इंदा, हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए भाई। तो मॉडल्स टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी? सभी लोग एक बार जल्दी से भाई फटाफट कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो अभी एक ही बच्चे का कमेंट आया, बाकी लोग भी जल्दी से फटाफट कमेंट करें, बल्कि बहुत सारे लोग, अमित, हाँ भाई बाकी लोग भी एक बार जल्दी से, रामदेव सेन, नमस्ते सर, योगेंद्र, मीना, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो देखो, अभी हम लोगों ने टाइम एंड टेंस टॉपिक कवर किया, और मैंने आप लोगों को उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स भी पढ़ाए, ठीक है, कि आप लोगों को ये भी पता चला अभी किस पैटर्न से और किस लेवल से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। वो सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी और समझी। तो फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाओ भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को टाइम एंड टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो सभी दोस्त, सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन से जुड़ जाएंगे। हाँ भाई जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त? जुड़ो भाई सभी लोग जल्दी से क्लास से। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा सर दैट इज मोडाल्स। तो मोडाल्स में हम सभी प्यारे साथी, मोडाल्स में हम सभी, ठीक है भाई, इन हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि भाई हम शुड का प्रयोग कहां पर करते हैं, नेक्स्ट मस्ट का प्रयोग कहां पर होता है, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई ऑट टू, ऑट टू का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। इसके साथ साथ हम सीखेंगे भी कहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं, कहां मे का प्रयोग होगा, कहां माइट का प्रयोग होगा, ठीक है, आदि आदि बातें, ठीक है, हम यहां पर सीखने वाले हैं। अब आप लोगों को सिंपली जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि दीज आर एक्सिलरीज वर्ब्स, ये एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। आपको सिंपली दो बातें समझनी है, ये नोट में आप लोगों को याद रखना है। कोई भी मॉडल्स अगर हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल्स हो, ठीक है, मॉडल्स, ठीक है, और प्लस जो हमारी डायरेक्ट वर्ब होगी यहां पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली बात आपको ये याद रखनी है सर। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यदि किसी भी मॉडल्स के बाद, किसी भी मॉडल्स के साथ आपको क्या दे दिया जाए सर, हैव दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए मेरे भाई, हैव दे दिया जाए, तो मॉडल्स प्लस हैव फिर हमेशा होता है थर्ड फॉर्म। क्या होता है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इट डिनोट्स पास्ट, यह पास्ट को डिनोट करेगा। उम्मीद है सभी लोगों को टाइम एंड टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। देखो, हमें अपने एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोगों का ग्रुप में ये कहना था सर ये बहुत आसान है। देखो, आप लोगों का ये तर्क तब तक ठीक होता कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता और वो आपसे होते नहीं, ठीक है, या फिर आप उनको न कर पाते। जब हमने देखा कि जो डाटा हमने पढ़ाया और उसके बेस पर, उसी के आधार पर हम सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत और बहुत इजीली कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो डाटा हमने पढ़ाया वह बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे भाई, एग्जाम में जीएस ग्रुप डी में भी आती है और पीसीएस में भी आती है, आप इस चीज को समझिए।
लेकिन क्या हमें ग्रुप डी के लिए पीसीएस की जीएस पढ़ना जायज है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पीसीएस की जीएस पढ़ने बैठे ना तो हमसे पीसीएस होगा क्योंकि हमारा माइंडसेट ग्रुप डी के लिए सेट है, और ग्रुप डी हमसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ऑथेंटिक डाटा नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो उससे क्या होगा, हम केवल एक मानसिक तसल्ली ले पाएंगे कि भाई मैं बहुत हार्ड जीएस पढ़ रहा हूं, लेकिन कितना रेलेवेंट पढ़ रहा हूं, कितना ठीक है जो जरूरी है उतना पढ़ रहा हूं, वो बिल्कुल लीक से हटकर बातें हो जाएंगी। तो मेरा आप लोगों को यही सलाह है मेरे प्यारे दोस्त, हम कोई भी डाटा पढ़ रहे हैं और उसी के बेस पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली भी आए हैं वो भी हम बहुत इजीली कर पा रहे हैं उस डाटा की हेल्प से। टाइम एंड टेंस जितना मैंने आपको पढ़ाया, चाहे आप सीजीएल के प्रीवियस उठा लो, सीपीओ के उठा लो, कोई भी एग्जाम एनडीए सीडीएस उठा लो, इस टाइम एंड टेंस से बाहर आपको वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। सो मेरा फिर भी आप लोगों को यही सजेशन है, अननेसेसरी डाटा पढ़ने से बचें। बहुत सारे लोग देखते हैं सर किताब में तो ये लिखा हो, भाई किताबी के ज्ञान पर नहीं जाना है, ठीक है, वहां तो डाटा बहुत सारा लिखेगा। आप टीचर से क्यों पढ़ रहे हैं? आप टीचर से इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि आपको वो सब कुछ ना पढ़ना पड़े, कि आप छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर वे में समझ जाएं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो बाकी किसी को फिर भी लगता है नहीं सर ठीक है ऐसा पढ़ाइए वैसा पढ़ाइए, तो फिर आप हमें बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है, तो फिर आप ही के अनुसार पढ़ा दिया जाएगा। अदरवाइज देखो, रेलेवेंट डाटा पढ़िए, ये मत सोचिए इतना टिपिकल पढ़ना है, वो बातें भी लिखवा दो। भाई जो गैर जरूरी है वो टीचर नहीं लिखाता, क्योंकि टीचर नोज ठीक है कि हमें क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है, हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होगा। देखो भाई कई एग्जाम होते हैं, एक तो वह एग्जाम होते हैं जिसमें खाली इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो जो इंडिया में या किसी भी स्टेट में कंडक्ट होते हैं, जहाँ हिंदी और इंग्लिश पैरेलल पूछी जाती हैं, जहाँ दोनों लैंग्वेज हमसे पूछी जाती है, वहाँ दोनों भाषाओं का स्तर जो होता है, लेवल जो होता है, वो थोड़ा लो रहता है या फिर डाउन रहता है। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जितना आप चीजों को रेलेवेंट पढ़ेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस कराने लगूं जो बहुत टफ हैं, आप लोगों को लगेगा यार हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को मानसिक तसल्ली मिलेगी, आपको मानसिक तसल्ली मिलेगी कि भाई बहुत टफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीजें पढ़िए। तो अब हमने पढ़ा मोडाल्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, ये सभी हमारे क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने समझाया कोई भी मोडाल, चाहे वो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ओ टू, मस्ट, शुड, ठीक है, वुड, कुछ भी है, उसके साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि मोडाल्स के साथ आपको क्या दे दिया जाए, हैव दे दिया जाए, तो फिर हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं मोडाल्स टॉपिक। तो मेरे भाई ये बात आप लोगों को मैंने पढ़ा दी, अब हम यहां से शुरू करेंगे रूल फर्स्ट। एक होता है सर शुड, क्या होता है मेरे भाई, शुड होता है, ठीक है, हिंदी क्या होगी, चाहिए, क्या होगी सर, हिंदी क्या होगी, चाहिए। किस लिए प्रयोग करते हैं, टू गिव एडवाइस, टू टेक एडवाइस, सलाह लेना और सलाह देना, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ भाई राहुल, कविता, भवेश, नमस्ते सर, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो सलाह लेना और सलाह देना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली किसी को भी हम सलाह देते हैं, जैसे मैं आप ही को कह दूं भाई तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहिए, तुम्हें वैसा पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड, ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस। उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा तुम्हें तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। कैसे बनेगा भाई, तुम्हें की क्या होगी, यू, चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड, पढ़ने की क्या होगी, रीड। अब मैं इस सेंटेंस को कितना भी एक्सक्लूड कर सकता हूं, मैंने कह दिया तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड रीड अ बुक। मैंने कह दिया तुम्हें स्कूल में किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड अ बुक इन स्कूल। तुम्हें स्कूल में राम के साथ किताब पढ़नी चाहिए। तो चीजों को बढ़ाते रहो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। अब बेसिकली डिपेंड ये करता है
कि सर हमें क्या इतना आसान आने वाला है? नहीं मेरे भाई, इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी कि शुड का जो एरर बनता है वह हमेशा मोस्टली आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स में कहां से पूछेगा, यहां से आप लोगों को एरर बनने वाला है। ठीक है, क्या आपको याद रखना है मेरे दोस्त, एक वर्ड होता है लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। हिंदी क्या होती है इसकी? कहीं ऐसा न हो कि। क्या है यहां पर? कहीं ऐसा न हो कि। तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि भाई जब भी हम यहां पर, ठीक है, किसी भी मॉडल्स का प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हमेशा एक सब्जेक्ट होगा और प्लस में क्या होगा सर? हमेशा शुड होगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? प्लस में क्या होगा सर? एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल कैसा बनेगा। ठीक है, दूसरी, पहली बात तो सर ये होगी। दूसरी बात, ठीक है, लीस्ट के साथ कभी भी नोट या नेवर नहीं आता। ठीक है, मतलब कोई और, अब चूंकि मैंने ये लिख दिया तो फिर यही आएगा, मतलब ना तो मे आ सकता है, ना कैन आ सकता है, ना कुड आ सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई भी मॉडल्स नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए और मुझे एरर बताइए क्या एरर है। मैंने यहां पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया रन फास्ट, ठीक है, लीस्ट यू मे मिस द ट्रेन, ये लिखा हुआ है सर। अब आप मुझे फटाफट जरा बताइए इसमें आप लोगों को कहाँ एरर नजर आ रहा है, इसमें क्या गलती नजर आ रही है। अब हमने एक छोटी सी बात पढ़ी सर, क्या लिखा हुआ है? लिस्ट लिखा हुआ है। लिस्ट पढ़ते ही हम लोगों को पता चला कि सर ने एक बात पढ़ाई थी मॉडल्स में कि लिस्ट के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। किसका? शुड का प्रयोग करेंगे। हमने यहां पर क्या देखा सर? में आ रहा है तो हमें इसको किस में रिप्लेस करना होगा? हमें इसे शुड में रिप्लेस करना होगा। बहुत तसल्ली पूर्वक पढ़ो, ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे कविता, डेफिनेटली सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, बिल्कुल सही बात, मैं अपने ही हिसाब से पढ़ाऊंगा। चीजों को हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे, इतने एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, अपने एग्जाम से रेलेवेंट। ऐसा नहीं कि मैं आपको सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन कराने लगूं, भाई वो एग्जाम में टैली नहीं होंगे। पता चला जो चीज सीखनी थी वो सीखी नहीं, जो नहीं सीखनी थी वो सीख रहे हैं, और उसमें भी भाई हम परफेक्ट नहीं है। तो पता चला एग्जाम ही क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि जो चीजें आनी थी वो तो पढ़ी ही नहीं। टफ पढ़ने के चक्कर में रह गए, तो टफ मत पढ़िए, रेलेवेंट पढ़िए, वो ज्यादा जरूरी है। और अभी जैसे कि हम चीजों को सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो दूसरा रोटेशन हमारा प्रैक्टिस का होगा उसमें हम थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट कि हमारा हर साल एग्जाम का लेवल बढ़ता है, आई नो दैट। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार हमारा बेस तो बहुत अच्छा हो जाए कि हम चीजों को समझने लगे, एरर्स को पकड़ने लगे कि भाई कैसे एरर्स बनते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से आप मुझे बताएंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप मुझे बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। ऐसे क्वेश्चन हमसे मॉडल्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको लग रहा है सर जो कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं और उससे सारे प्रीवियस क्वेश्चन निपट जाते हैं, क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन रेलेवेंट होता है प्रीवियस ईयर में वो महज वो सभी मैं लेकर आ जाता हूं। ये कह रहा है द रॉक्स वर आईसी, जो चट्टाने थी वो आईसी थी, एंड ही वाज टेरिफाइड लीस्ट। अब हमने ये बात पढ़ ली मेरे दोस्त, हमने क्या पढ़ा? लीस्ट पढ़ा। हिंदी क्या होती है? कहीं ऐसा न हो कि। अब इतनी बात पढ़ते ही तुरंत हमें समझ में आया, ठीक है, तुरंत हमें समझ में आया कि भैया जहां भी हम बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट के साथ हम हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? शुड। तो आप चाहें तो नोट में ये बात याद रख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, लिस्ट प्लस हमेशा शुड आता है। ये वो बातें होंगी जब आप इनको छोटी छोटी बातों को बहुत बार बार रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम में जैसे ही आप लिस्ट पढ़ेंगे तो तुरंत आपका ब्रेन आपको मैसेज दे देगा, भाई तू लिस्ट पढ़ रहा है, सर ने लिस्ट के साथ शुड पढ़ाया था, हो गया हमारा सिंपली आंसर।
ठीक है, तो भैया हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, शुड विल बी द राइट ऑप्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, शुड पढ़ा। शुड में हमने पढ़ा सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर सेट करूं मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर सेट करूं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। मैं दो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं एग्जाम्पल में, आप जरा ध्यान से बताइए। मैंने यहाँ पर कहा दे शुड got up early if they want to go to gym। ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भैया, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर कहा वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। ये यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से आप समझिए, इसको जरा ध्यान से आप समझिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। सिंपली हम लोगों ने दो क्वेश्चन शुड के ऊपर अभी यहां पर लिखे हुए, इससे बाहर भाई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं बनेगा, मैं केवल आपको इतना कह सकता हूं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे अलग लेवल भी कुछ नहीं आएगा कि हमें लगे कि भाई इससे कुछ अलग लेवल कुछ नहीं आएगा। अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है सर इसमें वो डीप, भाई जब सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और बहुत सारा, ठीक है, हमारा ग्रामेटिकल पार्ट और कॉम्प्लेक्स सिंपल डिग्रियां सिनोनिम एंटोनिम, जब सब इकट्ठा हो जाएगा ये चीजें भी बहुत टफ लगने लगती हैं। अभी तो आसान लग रहा है क्योंकि हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है कि सर लिस्ट है तो नोट नहीं आएगा, इतना सब बच्चे जानते हैं। लेकिन जब आपको 20 दिन हो जाएंगे, महीना हो जाएगा इस बात को पढ़े हुए, मैं तब जानूंगा भाई कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इन बातों को, छोटी छोटी सी बातों को। ठीक है, मेरे को तब पता चलेगा भाई कि आधे लोग इस चीज को भूल चुके हैं, जब मैं आप लोगों को 2 महीने बाद 1.5 महीना बाद इसका एक एरर दे रहा हूँ, तो आधे लोगों के दिमाग से ये बात स्लिप हो जाएगी। ठीक है, केवल उसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात रहेगी जो रेगुलर रिवीजन में है। अभी हमने क्या पढ़ा, सर यहाँ पर शुड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर शुड लिखा हुआ है। एंड वी नो वेरी वेल विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ, ठीक है, शुड वी ऑलवेज यूज मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? तो ये हो गया सर शुड। अब हम बात करते हैं सर मस्ट की। मस्ट और ought टू में क्या अंतर होता है? मस्ट भी क्या होता है, चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब अवश्य। नेक्स्ट दूसरा जरा ध्यान से समझिए, एक होता है मेरे भाई ought टू। क्या होता है, ought टू, इसका अर्थ भी क्या होता है सर, चाहिए होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, मॉरल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नैतिक, नैतिक कर्तव्य, जहां हमारी नैतिकता से संबंधित सलाह होती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता से संबंधित, देश से संबंधित, ठीक है, जिससे जहां पर मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, जिसमें माता पिता, माता पिता कोमा अध्यापक कोमा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देश, जहां पर सलाह इनसे संबंधित हो, वहां पर हम हमेशा ought टू, हिंदी इसमें भी यही होगा। कैसे, एक दो एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने यहां एग्जाम्पल में कहा तुम्हें अवश्य, अवश्य ही जाना चाहिए। अब ये जो सलाह है, तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है राहुल भाई। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या समझना है मेरे भाई, आपको सिंपली ये समझना है कि जब हम बात करेंगे किसी भी अवश्य, जो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, ऐसी सलाह जो हमारे लिए आवश्यक है, ओब्लिगेटरी है, सो वहां पर हम हमेशा किस मोडल्स का प्रयोग करेंगे, मस्ट का। कैसे बनाएंगे इसको, मैंने यहां पर कहा यू मस्ट, ठीक है भाई, यू मस्ट, जाने की क्या होगी, गो।
यू मस्ट गो। एक और एग्जाम्पल, मैंने कहा उन्हें अवश्य ही तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। उन्हें अवश्य ही तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, कैसे कर पाएंगे, चूंकि हमारा ट्रांसलेशन का भी पार्ट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, उन्हें की क्या होती है, दे। अवश्य आ रहा है तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, दे मस्ट। हेल्प करने को क्या बोलेंगे, हेल्प, और तुम्हारी सहायता हेल्प यू। हो गया खत्म, दे मस्ट हेल्प यू। गेटिंग। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल, राम को राम को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या लिखेंगे सर, राम क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम यहां पर लिखेंगे राम ओट टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स। बात यहां तक समझ में आई। अब ये छोटी छोटी सी बातों में ही कैसे गड़बड़ आएगी वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब इसको बिल्कुल काम आएगी मेरे भाई, ये क्लास राजस्थान सिटी में काम आएगी, डेफिनेटली काम आने वाली है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां भी यही चीजें आपसे ग्रामेटिकल पार्ट में पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम ओट टू, ये क्या है सर, मोडाल्स है। अब चलिए मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस देता हूं और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं और फिर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट। हाँ भाई, अरन सिंह क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, वो बताइए सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। कोई रेलेवेंट एग्जांपल ओट टू का, मस्ट का, शुड का, क्या समझ में नहीं आया वो आप मुझे एक बार प्लीज फिर से रिपीट करिए, मैं उस बात को रिपीट करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। मुझे अभी आपके कॉमेंट से पता नहीं चला आप कौन सी बात की, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, ओट टू की बात कर रहे हैं, मस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर शुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप मुझे कंफर्म कराइए। चलो, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, ये आपको बताना है। मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल में वी ought to we ought to took care of our पेरेंट्स, ठीक है भैया। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। मैंने यहां पर लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मस्ट ही मस्ट ही मस्ट ही मस्ट हम यहां पर कह सकते हैं सीन द डॉक्टर एज ही इज सीरियसली इल, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शुड दे शुड नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर ट्राइफल्स। ओवर ट्राइफल्स का मतलब होता है बेकार की बातों पर, ठीक है। सो देर आर 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑन बोर्ड। चलिए, तो हिज पेरेंट्स नहीं आएगा, अच्छा अपने माता पिता लिखा था क्या, राम को माता पिता नहीं, आप खाली माता पिता लिखे तो पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी आप हिज लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर हिज क्यों आया। सर गो के साथ टू नहीं आएगा क्या मेरे भाई, गो के साथ टू कहाँ की बात कर रहे हो। भाई देखो, गो के बाद टू तब आता जब मैं यहाँ कोई आप लोगों को स्थान दे देता, शायद यहाँ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
हाँ विष्णु नाम है आपका। मेरे भाई गो के बाद ना टू तब लगाते हैं हम जब यहाँ कोई स्थान हमें ओपन होता है, जैसे गो टू जिम मैंने वहां पर लिखा था अभी, गो टू टेम्पल, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज। अगर हमें कोई स्थान वहां दिया जाता, अगर स्थान ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर हम टू क्यों लगाएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं यू गो, ठीक है तुम जाओ, ठीक है, मे आई कम, मे आई गो, ऐसे ही बोलते हैं ना, मे आई गो, क्या मैं जाऊं, तो गो के बाद टू नहीं लगा रहे ना, क्यों, क्योंकि हम स्थान ही ओपन नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ टू नहीं आया। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करें इन 3 एग्जाम्पल्स की। सो रीड देम वेरी केयरफुली, पढ़िए इनको और मुझे बताइए कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ यहाँ ये दिक्कतें, फटाफट तीनों क्वेश्चंस में निकालिए और मुझे बताइए। मेरे भाई लेकर तो आता हूं मैं, ठीक है। कभी कभी आप किसी बच्चे का कमेंट ऐसा होता है, सर आप थोड़ा आराम से बताओ, इतना फास्ट मत बोलो। भाई मैं तो बड़े आराम से बात करता हूँ, ठीक है। एक दो शब्द तो देखो होता है कि जब हम समझा रहे होते हैं तो फ्लो में निकलता है, लेकिन पढ़ाने का मैं तरीका नहीं मान सकता कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अभी आप मान सकते हैं कि हमें आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल पढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई बहुत फास्ट स्पीड है। अदरवाइज मैंने ऐसी भी क्लासेस पढ़ाई जिसमें कंप्लीट मोडास टॉपिक एक ही टॉपिक में खत्म हो गया है, तो वहां हो सकता है कि तेज है, लेकिन चीजें आराम से समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो अब इसको जरा ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या देखा मेरे भाई, ought टू। पहली बात हमने ये सीखी थी आज के पहले टॉपिक में या पहले ही स्लाइड पर कि भैया जहां भी हम मोडल्स की बात करेंगे तो वहां क्या आता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, तो मेरे को यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा सर, टेक का। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, मस्ट लिखा हुआ है, ये भी क्या है, मोडाल्स है, तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा सर, सी का। नेक्स्ट यहाँ पर शुड नॉट आ रहा है, फिर से मोडाल्स आ रहा है, तो क्या वेस्टिंग हो सकता है, नहीं, तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, वेस्ट का। तो ओवरऑल जितने भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बने वो सिंपली हमें यहाँ पर दिखाई दिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सीधा सीधा, ठीक है भाई, आईएनजी यहाँ पर गलत दिया हो तो हमें सीधे सीधे रेलेवेंट मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर आधारित, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, ठीक है, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें और कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। ध्यान से समझिए नेक्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट होगा इसका। मैंने यहां पर लिखा सर, शुड, कोमा, मस्ट, ओब्लिग, ought टू, ठीक है। मेरे भाई इनके साथ यदि मैं यहां पर क्या जोड़ देता हूं, हैव जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, हैव, तब मेरे को याद रखना होगा कि भैया यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये क्या बन जाता है, ठीक है, यह पास्ट की सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है। चीजों को समझिए, चीजें हमें चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे भाई ये आना चाहिए वो आना चाहिए, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, तुम्हें तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये पढ़ाया था। तुम्हें की क्या होगी, यू, चाहिए के लिए हम खाली क्या बोलेंगे, शुड, पढ़ने की क्या होती है सर, रीड। ऐसे ही तो हमने बनाया था, आपने भी ऐसे ही किया था और मैंने कहा था भाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पास्ट की, तो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा। मैं इसको कैसे बोलूंगा, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा तुम्हें, ठीक है भाई, स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। अब इस सलाह को मैं पास्ट में लेकर चला गया, तो भाई जब मैं इसको पास्ट में लेकर जाऊंगा तो फिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तुम्हें की क्या होगी भाई, यू, आगे क्या हो जाएगा, शुड, आगे क्या हो जाएगा सर, हैव, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। कहाँ जाना है सर, स्कूल।
बात समझ में आई? एरर कैसे बनेगा वो भी समझो मेरे भाई। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा, दे, ठीक है भाई, हेल्प्ड, ठीक है भाई, रेस्पेक्टेड देयर टीचर्स। अब मैं चार ऑप्शन यहां पर लिखता हूं, आप मुझे समझाएंगे क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी मेरे भाई ऑट टू, ऑप्शन सी मस्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा सर ऑट टू हैव। अब मुझे जरा इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ो, ठीक है? इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, फटाफट मुझे बताना है क्या बन सकता है। अभी बोलो जल्दी से सभी लोग, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, अगर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं, इसके साथ भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, मतलब खत्म हो गए भाई साहब, क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। तो अब हमें यहां पर क्या समझना है, अब हमें यहां पर समझना है कि भाई हमें कौन सी फॉर्म दी गई है, हमें थर्ड फॉर्म दी गई है, हमें कौन सी फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के साथ हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ought टू हैव। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, ought टू हैव। सर हमें कैसे पता चला ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरे भाई थर्ड फॉर्म दी गई है और इनके साथ किसी के भी साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो ought टू हैव हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया बिल्कुल समझ में आ गया, तो एक बार सभी साथी मिलकर जल्दी से थम्स अप करेंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। भावेश मेरे भाई, थर्ड फॉर्म देख लो, यहां पर थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ऊपर लिखा है मैंने, ought टू के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ought टू हैव थर्ड फॉर्म होती है। मेहनत करो मेहनत, क्योंकि देखो मेरे भाई, अगर हम एवरेज ही बने रहे ना, तो कोई पड़ोसी हमसे पहले सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये बेचारापन छोड़ो, मेहनत करो, डूब कर मेहनत करो, ठीक है? जहां कमियां नजर आ रही हैं उनको दूर करो, सीखने के लिए बहुत प्रयास करो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि मेरे भाई आजकल उसी की जय जयकार हो रही है जो, मतलब आप समझे, सबसे तेज है और सबसे सही है। कहने का मतलब, जो क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है, एक्यूरेट कर सकता है, ठीक है, शुद्ध कर सकता है और सबसे तेज कर सकता है, उस आदमी की जय जयकार है मेरिट लिस्ट में। एवरेज लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो एवरेज हो तो कोशिश करो कि कैसे एडवांस बना जाए, चीज़ों को समझो, सीखो, अपने आप से बात करो, वाई आई एम, ठीक है, एट दिस कंडीशन, क्यों मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? डाटा याद रखने की कोशिश करो, और वो तब होगा जब हम इधर उधर की बातें दिमाग से निकाल देंगे। पता चला हम 10 दोस्तों के साथ पूरा दिन घूम रहे हैं और 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे का जो डाटा है ना, 10 घंटे का जो डाटा वो दिमाग में भरा हुआ है, तो 2 घंटे का कहाँ स्थान लेगा, होगा ही नहीं। मेरे भाई बादशाह, मैंने आपको ये समझाया है, अगर लीस्ट आ रहा हो, ठीक है भाई, यहां तो आ सकता है, मैंने यही तो बात बताई है कि लीस्ट के साथ नहीं आएगा, ये तो बन सकता है। मैंने खाली लीस्ट के साथ लिखा है कि नोट नहीं आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि शुड के साथ नोट नहीं आएगा। मैंने ये कहा है कि लीस्ट के साथ नोट नहीं आएगा। वो आप समझिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ अपने आप में ही नेगेटिव है। मैंने ये नहीं कहा कि शुड के साथ नोट नहीं आएगा, मैंने ये कहा लीस्ट के बाद नोट नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है सर मस्ट भी तो हो सकता है, मस्ट हैव भी हो सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल हो सकता था गोपाल भाई, अगर मस्ट हैव होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करें, फिर हमें ओ टू ही लगाना है। चलो, क्लियर हुआ यहां तक सभी लोग? आई होप कि सभी बालक ये कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ गया, सारी बातें अच्छे से क्लियर हमें हो गई हैं, ठीक है? चलो, तो कैन और कुड पढ़ते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो भाई, देखो जरा आगे, कैन और कुड। कैन हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? हिंदी में बोलेंगे सकता,
सकता है, सकती है और सकते हैं। ये मे में भी आता है, सकता है सकती है, वो मैं तब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस हिंदी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, गेटिंग। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, सकता सकती कहां पर आता है? जहां भी हमसे हमारे गुण, ठीक है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं सर, क्षमता, योग्यता, ठीक है, जहां हम गुण या क्षमता या योग्यता की बात करें, गुण को क्या बोलेंगे सर, क्वालिटी, और इनको हम क्या बोलेंगे सर, एबिलिटी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, एबिलिटी या कैपेसिटी। मैं दौड़ सकता हूं, उसमें क्या काम आएगा, गुण काम आएगा या क्षमता, शरीर की ताकत काम आएगी, उसको बोलते हैं क्षमता। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या ताकत से बोली जाती है इंग्लिश? नहीं, वो टैलेंट से बोली जाती है। तो जहां भी हम गुण या क्षमता की बात करेंगे वहां हम प्रेजेंट के लिए प्रयोग करते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, एग्जाम्पल, मैं कार चला सकता हूं। मैं की क्या होगी मेरे भाई, आय। क्या होगी, आय। सकता है आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैन। चलाने की क्या होगी, ड्राइव। आगे क्या हो जाएगा, आकार। आई कैन ड्राइव ए कार। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे देखो, कार चलाने में क्या काम आता है? आप कहोगे भैया जी गुण काम आता है। एक और देखिए, मैं राम से तेज दौड़ सकता हूं। मैं राम से तेज दौड़ सकता हूं। मैं की क्या होगी, आय। सकता है, सकती आ रहा है, कैन। दौड़ने की क्या होगी, आई कैन रन। ठीक है भाई, और तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फास्टर। ठीक है भाई, आई कैन रन फास्टर देन राम। ये मैं चीजें आपको जब डिग्रियां पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। हाँ भाई सुरेंद्र, डेफिनेटली क्लियर होगा मेरे भाई। ठीक है, भगवान भी चाहेगा अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करो। पूरी नेचर देखती है, मैं तो आप लोगों से यही बात कर रहा हूँ, नेचर देखती है भाई। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो ये नेचर हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि किसी को एक दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने टूट कर मेहनत की थी, हो सकता है कि उसका 2 साल बाद सिलेक्शन हुआ हो, 3 साल बाद हुआ हो, 4 साल बाद हुआ हो, लेकिन भाई उसकी तरक्की भी उतनी ही ग्रैंड रही होगी। अगर वह रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहा होगा तो सफलता जरूर मिली होगी। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, लेकिन यार कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे 2-4 बातें पूछने की कोशिश की, बातों ही बातों में, तो मुझे पता चला है यार ना, मतलब जो तैयारी है वो उस लेवल की है ही नहीं जो सिलेक्शन वाली होती है। तो हो सकता है कि खाली वो उस समय पढ़ रहे हो और फिर वो तकदीर को दोष दे रहे हो। आप मेहनत से पढ़ो। इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो जितना भी प्रीवियस है वो सब आपके रटा हुआ भाई, ये यार सब सोल्व करके फेंक रखा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। मॉक लगाता हूं तो अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है, फिर कैसे फेलियर देखेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो मेहनत करिए आप। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, कैन। यहां पर क्या काम आ रहा है सर, क्षमता। क्योंकि दौड़ने में क्या काम आती है सर, ताकत, जिसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर कैन। प्रेजेंट में इससे बाहर कैन में कुछ नहीं पूछा जाता। इसी का सेम पैटर्न समझेंगे सर पास्ट में ले जाकर कुड। ये क्या होता है, ये यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है मेरे भाई, सेकंड पार्ट क्या होता है, कुड। कुड में क्या होगा, सकता था, सकती थी और सकते थे। सकता था, सकती थी और सकते थे। ये क्या है कुड मेरे भाई? कुड होता है पास्ट की संभावना, जो काम हो सकता था बट हुआ नहीं। जैसे कि मैं कह दूं भाई अगर कल बारिश नहीं होती तो मैं दिल्ली जा सकता था। क्लियर? हम खाना बना सकते थे, हम दिल्ली जा सकते थे, वे यहाँ रुक सकते थे, लेकिन रुके तो नहीं, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जहां आप मेरे भाई किसकी बात करें, पास्ट की
संभावना। संभावना का मतलब हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया सर। फास्टर मेरे भाई कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है, फास्ट की कॉम्पेरेटिव डिग्री। अब मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझो। पहली बात मैंने यहां पर लिखा, मैं तुम्हें पढ़ा सकता, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या बनेगा मेरे भाई, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो। आई कुड टीच, और तुम्हें की क्या होगी सर, यू होगी, आई कुड टीच यू। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए, सोमवती पूनिया, गुड़िया देखो, कोशिश करो इसी क्लास को दोबारा से देखना। बहुत बार चीजें हमें पहली बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है, जब मैंने ना तैयारी करना शुरू किया था एज ए स्टूडेंट, तो मुझे, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती थी। ठीक है, अब से भी बेहतर, क्योंकि मैं उस माहौल में था जहां हिंदी का बहुत कम प्रयोग हो रहा था। तो क्योंकि मैंने, आई रियली डिड नॉट कंसीडर कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। आई रियली कंसीडर टू बिकम समथिंग एल्स इन माई लाइफ। तो फिर मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, हु वाज लेफ्टिनेंट इन, और हु इज राइट अवे कैप्टन इन इंडियन आर्मी। तो फिर उसने मेरे को बताया भाई ये होता है। फिर मेरे को लगा आई मस्ट प्रिपेयर फॉर सीडीएस, मुझे सीडीएस की तैयारी करनी चाहिए, बढ़िया। ठीक है, जॉब प्लेस है और बढ़िया है यार, एडवेंचर से भरा हुआ है सब कुछ। तो अब देखो, राहुल कह रहा है सर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। मैं जब देखता हूँ ना आप लोगों के ऐसे कमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब पूरी रामायण देखने के बाद अगर कोई ये कहे सर इसमें राम कौन था, वो समझ में नहीं आया, और हनुमान जी भी समझ में नहीं, ये कौन है सर, हनुमान जी का कैसे पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसी घटना है। अब आप समझिए, मैंने स्टार्टिंग में आते ही ये बात लिख दी, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये बात अगर क्लास के बाद आप मेरे से पूछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो भाई ये ना मतलब मास्टर को बेहोश करने वाला सीधा सीधा तरीका है। ऐसे तो मास्टर बेहोश हो जाएगा यार, पूरी क्लास में बता रहा हूँ, लिख भी दिया है, 10 बार लिख दिया है, और फिर भी मतलब आप उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं बताना चाहिए, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, लेकिन ये आपकी रेट ऑफ लर्निंग को कम कर देगा। यहाँ से ये पता चलेगा कि हम अटेंटिव नहीं हैं, और जब हम अटेंटिव नहीं बनेंगे या फिर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरे भाई हमारा जो लर्निंग का एक तरीका है वो हमेशा स्लो रहेगा। मैं ही नहीं कह रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इस चीज में बताने में कि भाई मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मोडाल्स के साथ यदि हैव दे रखा तो थर्ड फॉर्म। इतना आसान सा काम है। लेकिन ये आसान सा काम आपको दो भागों में डिवाइड कर सकता है। एक तो वो कि आप बहुत अटेंटिव स्टूडेंट है, एक वो कि आप, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट से भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ को चल रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिखे हुए को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूं। ठीक है, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक बोले ना, एक नेग्लिजेंसी वाला स्टूडेंट था, मतलब जो चीजों को नेग्लेक्ट कर देता था, ध्यान से नहीं समझता। तो एक बार आई वेंट टू अ डॉक्टर। ठीक है, अब चूंकि फिर हमें वहीं जाना होता है, तो वो आर्मी से ही थे डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे को ना मेडिसिन दी, और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये इस तरीके से खाना है आपको। मैं उनकी बातों में था, चूंकि वो इधर उधर की भी बातें मुझे बता रहे थे, तो मैंने ना इतना कंसिडर नहीं किया मेडिसिन को कैसे कैसे खाना है। मैंने दूसरी बार उनसे पूछा, सॉरी सर, मैं एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे कैसे कैसे खाना है। भाई उन्होंने ना मेरी क्लास लगा दी, और बढ़िया वाली लगा दी। ठीक है, उन्होंने कहा मिस्टर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस बट यू आर रियली अनेबल टू कैच द टाइम, कैच माई वर्ड्स। आप लेफ्टिनेंट बनने की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम पास कर लिया है, एसएसबी देने जा रहे हो, और इतना भी कंसंट्रेशन नहीं कि मैंने मेडिसिन बताई और ये सिर्फ 2 दिन का काम बताया, और वो भी आप फॉलो अप नहीं कर सके। कैसे सीडीएस करोगे, एसएसबी क्लियर करोगे। सो दिस वाज द इंसिडेंट। आई टुक एन ऑथ कि मैं जिससे भी बात करूंगा उसकी एक एक शब्द को कंसीडर करूंगा, ये क्या बोल रहा है।
जो रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत से चीज़ों को सीखो समझो, यही वो समय है मेरे भाई जब आप खुद को डेवलप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया पहली कंडीशन। तो हमने क्या पढ़ा, कुड के साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन हो गई। अब इसी में एक और होता है सर, इस कुड को हम प्रेजेंट में भी, इस समय ये कहां पर प्रयोग हो रहा है, इस समय ये सर पास्ट में, पास्ट में, ठीक है, प्रयोग, प्रयोग हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, पास्ट की संभावना, पढ़ाया नहीं है, केवल ऐसे ही बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता था। एक और देखो एग्जाम्पल में इंग्लिश में लिखता हूं, फिर नेक्स्ट कंडीशन पढ़ाता हूं। दे कुड स्पेस यू। अब मैंने यहां पर एक ऑप्शन लिखा हेल्प, ऑप्शन बी हो जाएगा सर हेल्प्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, हेल्पिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा सर हेल्प्स। अब आप मुझे बताइए अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो फिर आप इसमें कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं जो कि हमारे एग्जाम में बने हुए हैं, कैन कुड, ठीक है, और मैं बात करूंगा मेरे भाई किसके ऊपर, कैन कुड और शुड वुड, सॉरी शुड मस्ट और ऑट टू। तो हमने यहां पर क्या देखा कि वी नो वेरी वेल दिस इज ओनली अ मॉडल्स, कहाँ का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का, वो बात की बात है, हम खाली इतना फॉलो अप करेंगे कि ये क्या है, एक मोडल्स, और मोडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, फर्स्ट फॉर्म। सो ए हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर बन जाएगा। तो तैयार हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलो ध्यान से समझिए भाई, अननेसेसरी नहीं पढ़ना है। अननेसेसरी तो मैं भी आपको इतना पढ़ा सकता हूँ कि कैन भी शायद एक क्लास में खत्म ना हो, लेकिन अननेसेसरी थोड़ी पढ़ना है। इसीलिए तो आप हमारे पास आए कि आपको बर्डन ना आए दिमाग पर और आप चीजें सीख जाएं। आप कहो तो बहुत सारा डाटा लिखा दो, तो वो मैं आपको स्लाइड से भी लिखा दूं भाई, लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में भी लेकर आ जाऊंगा और आपको लिखा भी बहुत दूंगा, लेकिन मुझे लगता है क्या फायदा उसका। ठीक है, चलो ध्यान से समझिए कुछ क्वेश्चंस। ये कह रहा है यू स्पेस पे योर डेट्स, डेट्स होता है सर कर्जा, बताओ जल्दी से क्या होना, DEBTS, डेट्स क्या होता है सर, कर्जा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू विल पे योर डेट्स, यू कैन पे योर डेट्स, यू ऑट टू पे योर डेट्स, यू मे पे योर डेट्स। अब ये डिपेंड करेगा भाई, यू विल पे योर डेट्स, हम क्या कहेंगे भाई, तुम्हें अपना कर्जा चुका देना चाहिए, ऐसी तो बोलेंगे। क्लियर, भाई जो तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो तुम्हें चुकाना चाहिए, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो सलाह दे रहे हैं, तो सलाह में हम ना तो मे काम आएगा ना कैन काम आएगा, ओट टू से आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, जिससे हमने पैसा लिया उसको वापसी करना। तो ओट टू, तो ये हो जाएगा यू ऑट टू पे योर डेट्स, आपको अपना कर्जा निपटा देना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, ओवर हियर देयर इज अ वर्ड योर, ठीक है भाई, योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू स्पेस टेक हर टू अ डॉक्टर। अब ध्यान से समझिए, ये सलाह के लिए प्रयोग होता है, ये सलाह के लिए, ये भी, और मेरे भाई ये रिक्वेस्ट परमिशन के लिए होता है। मैंने अभी बताया था सलाह जो ओब्लिगेटरी हो, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है सर आवश्यक हो। अब ये सलाह आवश्यक है, ध्यान से समझो चीजों को। ये सलाह कैसी, अगर आपका कल एग्जाम है तो मैं आपसे कहूँ भाई तुम्हें अब अवश्य पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, क्या बोलूंगा मैं, यू मस्ट रीड। तो ये भी कह रहा है योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, आपकी सिस्टर जो बहुत ज्यादा बीमार है, सो यू शुड, क्या शुड होगा, नहीं, ये सलाह उस आदमी के लिए ज्यादा जरूरी है, और जो कोई सलाह ज्यादा जरूरी होती है तो ओवर दे, ऐसा नहीं कि हम शुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आम बोलचाल में हम शुड भी बोल देंगे तो गलत
नहीं है, लेकिन चूंकि वी आर रीडिंग, ठीक है, विद द एग्जाम व्यू पॉइंट, हम एग्जाम के व्यू पॉइंट से इन चीजों को पढ़ रहे हैं, सो वी मस्ट कंसिडर कि भाई एक राइट और अप्रोप्रिएट मोडल्स हम वहां प्रयोग करें। हाँ, अगर आप स्पोकन कर रहे हैं सो यू मे यूज ओवर हियर कि भाई आप शुड बोले योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू शुड टेक हर टू अ डॉक्टर। लेकिन अब हमारे लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन हमेशा किससे बोला जाता है, यह हमेशा मस्ट से ही बोला जाता है। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ो, कोई और एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ आई रेन एज फास्ट एज आई स्पेस। अब ध्यान, जरा ध्यान से समझो, माइट आना चाहिए, कैन आना चाहिए, कुड आना चाहिए, मे आना चाहिए, विच ऑप्शन डू यू थिंक कि भाई यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सूटेबल बनने वाला है। ठीक है, देखो ये चीजें भी समझो, कैन, ठीक है भाई, कैन का प्रयोग पास्ट के सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। अगर मैं ये ऑप्शन दूं, आई स्पेस गो टू जिम यस्टरडे, और मैं आप लोगों को दो ऑप्शन यहां पर दे दूं कि भाई इसमें कैन फिल करोगे या फिर कुड, आप कैन फिल करोगे यहां पर या कुड। अब आप देखोगे कि भैया यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे किसको डिनोट करता है सर, पास्ट को डिनोट करता है। अंकित मीना, सर आप अच्छा पढ़ा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक्स अ लॉट। अब हमने क्या देखा सर, यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ कभी भी कैन नहीं आ सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट में आता है और यस्टरडे पास्ट में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कुड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है सुरेंद्र भाई, डीप क्या होता है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं केवल इतना भरोसा दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो भाई कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, कि आप जिस भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट लेवल पर भी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी, अगर उसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ग्रामर आती है तो मेरे को इससे बाहर आप एग्जाम्पल ला के दिखा दो। बाकी मैं डीप नहीं जानता। ठीक है भाई, डीप क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपको डीप ही पढ़ना है तो भाई आप पीएचडी की किताब ले आओ और उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे बड़ी बात नहीं होती भाई कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं आप वहाँ प्रीवियस ईयर उस थ्योरी को पढ़कर कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा हमने जो डाटा पढ़ा है वो सफिशियंट है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप प्रीवियस का कितना भी डाटा उठा लो, देखो एग्जाम का लेवल होता है। ठीक है, सो इफ यू रन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जाम, उसी के हिसाब से पढ़ोगे, दैट इज, ठीक है, दैट्स बेटर, मच बेटर, आई वुड लाइक टू से दैट कि भाई वो अच्छा है। और मैं आपको यहाँ नेसेसरी डाटा पढ़ाता रहूं, आपके एग्जाम में वो टैली ना हो डीप के चक्कर में, तो क्या उसका कोई ऑथेंटिसिटी है? मुझे नहीं लगता फिर कोई फायदा है पढ़ने और पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि मास्टर ही चाहता है कि मैं इनको ये शो ऑफ करा दूं कि भाई देखो मेरे को ये इंग्लिश आती है, मैं इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, क्या फायदा उसका? तो देर इज नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग, ठीक है भाई, अननेसेसरी डाटा ओवर हियर। तो मेरा यही सजेशन है अगेन कि जो भी आप एग्जाम दें, राजस्थान चाहे आप रीट का दें, एलडीसी दें, सीईटी का दें, कोई भी एग्जाम दे, प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो और इससे बाहर मेरे को बताओ सर इससे बाहर है। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, लेकिन मैं 95% से भी ऊपर की गारंटी देता हूं इससे तो बाहर नहीं मिलेगा। अब जब इससे बाहर नहीं मिलेगा तो मेरे को ये लगता है कि भाई ये सफिशियंट है। ठीक है, बाकी आपको लगता है सर डीप होना चाहिए, तो फिर मेरे को आप बताइए सर डीप की डेफिनेशन ये होती है, सर ये पढ़ाओ इसमें और। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आगे देखिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर, दिस इज पास्ट। क्या है यहां पर, दिस इज पास्ट।
तो जब हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैन तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, मे भी नहीं आ सकता। क्यों? ये तो अभी खैर मैंने पढ़ाया नहीं है, प्रेजेंट में आते हैं दोनों। ये किस में आते हैं? प्रेजेंट में। ये क्या आता है सर? ये ना की संभावना के लिए होता है। तो हम यहाँ पर आई रेन एज फास्ट एज आई कुड, सकता था, मैं उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज मैं दौड़ सकता था। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई, आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं। ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।